थर्ड मध्ये. ठीक आहे, आपण एक एक सगळं सॉल्व्ह करणार आहे. फक्त तुम्हाला पर्टिक्युलर कोणत्या प्रॉब्लेम मध्ये जर डाऊट असेल तर तो सांगा, म्हणजे आपण तो सॉल्व्ह करू. ठीक आहे, दॅट विल सेव्ह आवर टाइम. यस मैम. ओके, सो ये आप लोगों को पता है, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 का 5. एवरीबडी, फॉर एवरीवन माय स्क्रीन इज विजिबल, आई होप. Yes, ma'am. Yes ma'am. So see here, this is the number which is non-terminating, non-recurring. Okay, so let x is equal to 30.219. What x is? जो नंबर आप लोगों को दिया है उसे हम लोगों को x assume करना है. Okay? Yes, ma'am. मैम आवाज नहीं आता. Okay, x is equal to 30.219. Okay, here 3 digits are recurring, so we are going to multiply by 1000x. Am I correct? Yes, ma'am. Yes, So this will be 30.219, where 219 is recurring. 30.219 recurring. Yes, very good. So now let us subtract 1000x minus x. Okay, so this will be 999x. Equal to 3019.219. हाँ, मैम बोलो बोलो. मैम फर्स्ट का आंसर नहीं समझा. फर्स्ट था. फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 21. यस मैम. दिस यू कैन राइट. ये हम लोगों को पी बाय क्यू में ये तो सबसे आसान है. यस मैम 555/1000. 555/1000 because that is non-recurring. 1000 की मैम 999. हाँ, 999 नहीं आएगा इसमें. नहीं बिल्कुल नहीं. इसमें रिकरिंग नहीं है क्योंकि That is terminating. That is terminating number ना. This is terminating number. यहाँ पे कहीं पे हेड पे डॉट भी नहीं है, बार भी नहीं है. ओके. Okay, so subtraction of this 130. So 30189. So x will be 30189 divided by 999. समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes, ma'am. 0189 upon 999. Okay? जो लोगों ने सॉल्व किया है मुझे लगता है कि उनका करेक्ट रहेगा. अगर किसी का कुछ अलग आंसर आया है बताओ, अभी डाउट सॉल्व करते हैं. Shall I erase? Yes, ma'am. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग इन इट्स डेसिमल फॉर्म. सो √5 का मैं करके नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि दैट इज द ओनली इरेशनल नंबर विच इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू परफॉर्म लॉन्ग डिविजन. बट देन ऑल्सो आई विल गिव यू वन हिंट. हम लोगों को ऐसे डिविजन परफॉर्म करनी है जैसे कि √2 के लिए हम लोगों ने की थी. ओके, ऐसे डिविजन हम लोगों को परफॉर्म करनी है. और यहाँ पे हम आलो माही आला आंसर. मैम अदिति. ओके, हाँ आदितीलाच डाऊट होता. करेक्ट. काय आला आन्सर बेटा? 2.23. पण पुढे पण येईल. आणि Yes, up to ma'am. 5 decimal places you have to find out. Okay, Because ma'am. this is going to be non-terminating and non-recurring, no? That's why. You have to, at least you have to find out up to 5 digits, 5 places.
ओके मॅम. ओके हा ओके. सो मी आता हे नाही दाखवत, एकदम सिंपल वाला एक्झाम्पल घेते की आयडिया आली पाहिजे. रुद्र बेटा, तुला ह्यातलं बऱ्याचशा गोष्टी समजणार नाहीत कारण की नवीन आहे. ओके. हो. तर नाही, सरांनी मला ते रेकॉर्डिंगचं दाखवलं, मला लिंक पाठवली त्यांनी चॅनलची. मॅम. तर मी पाहायला व्हिजिट केलं ते चॅनल. ओके. आहेत जर त्याच्यात suppose- सगळे व्हिडिओ. ओके, मग जर तुला काही डाऊट असेल त्या व्यतिरिक्त म्हणजे बघितल्यावर पण, तर तू मला विचार, आपण आता क्लिअर करू. हो चालेल. मॅम. हा मॅम क्वेश्चन नंबर 2 च्या याच्यात ते थर्ड वाला एकदा समजाल का? हम्म. थर्ड वालं सेम आहे, सेम आहे विराज. मॅम फक्त पण लिहायचं त्याच्या कोणतेच लिहायचं बार कसं पण ते मी नाही. दाखवते. बार नाहीये, बार आपल्याला द्यायचा आहे. कसा देणार आपण बार? यू कॅन सी देअर दॅट 315 इज गेटिंग रिपीटेड. सो 9.315 बार. ओके Same for मॅम, this समजलं. also. 357.417 bar because 417 is getting repeated. ओके मॅम. Okay. That is Yes, ma'am. given just to confuse you people. आप लोगों में confusion हो इसीलिए वो दिया नहीं है बार, कि आप खुद से उसको बना सकते हो क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसके लिए नहीं दिया है. ओके मैम. अच्छा. तो फिर एक सिंपल वाला वन. Write the following in its decimal form. Write the following in its decimal form. So negative वाला एक ही वाला करके दिखाओ ना. नहीं, √5 वाला मैं नहीं करके दिखाऊंगी because that is the only irrational number. जैसे मैम, आप लोगों को इसमें- टेक्स्ट बुक में √2 दिया है ना, वैसे आपको करना है. ओके. लॉन्ग डिवीजन से आपको करना है. हिंट दे देती हूं मैं आप लोगों को. ओके. √5 को लिखते टाइम ध्यान से लिखो. ओके. √5 को लिखते टाइम हम लोगों को कैसे लिखना है? 5.000000 कितने भी जीरो आप लिख सकते हो. देन यू हैव टू चेक 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? मैं 4 अपने है. असाइनमेंट में भी दिया था. हाँ, असाइनमेंट में भी मैंने दिया था ये आप लोगों को करने के लिए, बिकॉज √5 इज इरेशनल नंबर. तो 4 है. 4 किसका स्क्वायर रूट है? किसका स्क्वायर है? 2 का. 2 का स्क्वायर है. तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 लिखेंगे. सो 2.2360. ऊपर भी 2 लिखेंगे और 2+2 करेंगे. हाँ, और ऐसे हम लोग ये करते जाएंगे और फिर हम लोग 2 जीरो आगे ऐड करते जाएंगे. दिस इज 1, ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, और ये 2 जीरो हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे. फिर यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि जो नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर 100 या 100 से कम आना चाहिए. 43. लेकिन यहाँ पे पॉइंट देना मत भूलना. यहाँ पे पॉइंट मैम 2 ही आएगा, 3 नहीं आएगा. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये 2 + 2, तो यहाँ पे आएगा 44 और ये आएगा 84. तो यहाँ पे 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे. फिर इसका जो भी आएगा ये 2 जीरो आगे वाले. 16. हम लोगों ने क्लास में किया था ये. यस मैम. √2 और हाँ, तो बस वैसे ही करना है. अभी मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये इकलौता निगेटिव वाला है. ओके. न्यूमरेटर आएगा अंदर. हाँ, फिलहाल तो हम लोग कर रहे हैं 5/7 का ही. ये जो कर रहे हैं हम लोग 5/7, जो भी आंसर आएगा उसको निगेटिव साइन दे देंगे. ठीक है. सो इट इज 0, 0, 5.0, 7 7s are 49, 1, again 0,
Okay, 7 1s are 7, 3 again 0, 4, 28, 2 again 0, 6 again 0, 56. So you can see that the number is, again you can see the number is non-terminating, it is increasing. So up to 5 digit it is sufficient, then leave the remainder and leave it is up to this only. So negative 5 upon, मैम ये रिकर होता कहाँ पे? मैम ये होगा ना अभी 4 के बाद फिर से 0 आएगा 4 आएगा तो फिर से 0 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 5. 5 जब 35 तो फिर 5 बचेगा ना तो फिर वो रिकर होगा अभी Okay, 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 okay. So it will be recurring. ओके ठीक है, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? 7 1, निगेटिव लिखना मत भूलना. 7 1 4 2 8 0.7124285. हाँ करेक्ट. 0.-0.714285. निगेटिव लिखना मत भूलना क्योंकि निगेटिव है ये. गेटिंग और नॉट? यस मैम Yes, ma'am. मैम हाँ मैम एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का 5th वाला करके दिखाओ. मैम क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला हाँ, अभी तो हम लोग वहीं पे जा ही रहे हैं ना. ये मैं ये करूँ क्या, इरेज करूँ? यस मैम. Okay. Okay, show that 5 plus root 7 is an irrational number. So 5 plus root 7 is irrational. तो मैंने जैसे आपको बोला कि इनडायरेक्ट प्रूफ से करेंगे. Subtract 5 from both sides. सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ द साइड्स तो फिर Yes. √7 इक्वल टू लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये नंबर रैशनल है. जब तक आप इनडायरेक्ट प्रूफ करते हो तो आपके अजम्पशन को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. सो विदाउट अज्यूमिंग दैट यू कैन नॉट प्रोसीड टू 5 plus √7 is equal to p by q. डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि ये जो है ये रैशनल है, तो रैशनल नंबर ऐसा दिखता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. यस, क्वेश्चन नंबर 5 नो मैम इजी है इजी है. क्वेश्चन नंबर 5 यस मैम क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है 6 भी इजी है ओके, व्हेरी गुड. मॅम एकदा सांगता का क्वेश्चन नंबर 5 मधले फर्स्ट? हो सांगणार आहेस मी, प्रत्येक ह्याच्यातलं एक एक घेणारच आहे, काही प्रश्न नाही. Ma'am, question 5th चं सेकंड वाला सांगू? कोणतेही Yes, एक ma'am, सांगते तर मॅम हा. सेकंड Second सांगा. सांगते सेकंड सांगते. ओके, ट्राय टू फाइंड आउट द स्प्लिटेशन ऑफ सर्ड. 9 into स्प्लिटेशन 5 ऑफ सर्ड 9 9 into 5 into 5. मतलब 3√5 आएगा हाँ, so -5 upon 9 into 9. So this can be -5 by 9 into 3√5. So 3 1s are 3 3s are. So -5√5 upon 5√5 by 3 okay, -5√5 upon 3. yes समझ में आ रहा है? yes Yes, ma'am. Yes. Boys, girls, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ये आपका आंसर Ma'am. भले ही करेक्ट हो, लेकिन आप लोगों को लिखते टाइम बहुत ध्यान से लिखना है. कोई भी एक नंबर मिस नहीं होना चाहिए, या फिर साइन भी मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा आंसर बदल जाता है, मतलब बदल जाता है. ठीक है. बहुत Yes, से ma'am. बार गलती से आप लोग ना ये √9 = 6 भी लिख देते हो, ये मैंने बहुत बार देखा है.
कि √9 इज इक्वल टू 6 लिख देते हो, या फिर 3 का स्क्वायर 6 लिख देते हो, या फिर कैंसलेशन करते टाइम -5/9 into 3, so 3 1s और 3 2s are 9 ऐसे कर देते हो. So don't do that silly mistakes. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ma'am. तो आगे वाला लू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. I am erasing this. Now write the following simplest form of the fraction. Simplest form का क्या मतलब होता है? Reduce. Third मैम फोर्थ समझाओ. फोर्थ वाला समझाओ. 3/5 √10. Okay. मैम मैम एक मिनट चैट बॉक्स में भेजती हूँ. क्या चैट बॉक्स में भेजने वाले हो? भेजो. ओके. फोर्थ वन कर रही हूँ मैं. 3/5 √10. So we have to reduce. Okay, so this we can write 5. How can we write 5? How can we root? हाँ, श्योर आस्था. एक बार ये हो जाए फिर हम लोग कर लेते वो भी. मॅम वापस समजा ना मॅम. अरे झालंच नाहीये अजून. मी तुम्हालाच विचारते की ह्याच्या पुढे आपण 5 √5 च्या टर्म मध्ये लिहू शकतो का? इथेच थांबेल ना आन्सर? थांबेल का नक्की? यस मॅम. Yes, ma'am. इथेच थांबेल का की आपण याच्यापेक्षा थोडंसं रिड्यूस करू शकतो? ऍक्च्युली आपण याच्यापेक्षा थोडं रिड्यूस करू शकतो, पण हे पण करेक्ट आहे. वी कॅन डू इट लाईक दिस. √2 into √5. सॉरी, I won't change the sequence. हाँ. And √5 we can write as √5 into √5. So √5 एकाचे कॅन्सल झाले आणि मग हे 3 √2 upon √5. हे this is also one of the answer. हे पण एक आन्सर असू शकतं. ओके, हे पण एक आन्सर असू शकतं. पण तुम्ही हे आन्सर जरी लिहिलं ना तरी पण चालेल, पण त्याच्यामध्ये काही जास्त सिम्प्लिफाय केलं असं होणारच नाही रे मग. येस मॅम. ठीक है. See, this will be correct answer. ओके मैम. मैं पीछे आंसर अलग दिया है. बुक में इसका आंसर गलत दिया है. 1 minute. आपके बुक में पीछे इसका आंसर गलत दिया है. ओके. येस मैम. यस मॅम. हाँ. मैम Yes, ma'am. 7 चा थर्ड करून दाखवाल ना? 7 चं थर्ड. हो, हे झालं. मैम 1 minute. मैम हे झालं. Yes, Ma'am, ma'am. नहीं नहीं लिख लो. मैं ये पेज भी रख लेती हूँ और आगे वाला क्वेश्चन में शेयर कर लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 चं थर्ड वाला ना. येस मैम. Making box to this number so you people will understand that which one I am solving. हाँ, थर्ड वन मी सॉल्व करते आहे. Okay, tell me that 216 is square root of which number? 216 I am asking. मैम इसको हम लिखेंगे. एक ट्रिक बता देती हूँ आपको. एक ट्रिक बता देती हूँ. 3 into 72. ओके. या फिर एक ट्रिक बता देती हूँ आपको मैं कि यहाँ पे √6 है जो आगे जाके और रिड्यूस नहीं हो सकता है. क्या है? एक √6 है जो सर्ड है. वी कैन से दैट इज सर्ड.
हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोगों को √6 के फॉर्म में सभी मिले, मतलब सभी में √6 कॉमन आना चाहिए, ये हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो ये हम लोग एक काम करते हैं, हाँ ये यहाँ पे रफ में हम लोग ये काम कर सकते हैं। 216 डिवाइडेड बाय 6, if we do this we will get 36. Okay, so 216 we can write as 36 into 6. Why I am choosing 6? मैं सिर्फ 6 ही क्यों चूज कर रही हूँ, क्योंकि ये जो एक टर्म है ये एक ही टर्म में सर्ड है, ये एक ही टर्म में सर्ड है जो 6 है, तो मैं चाहूंगी कि सभी में सर्ड अगर 6 आया, हाँ तो थर्ड इक्वल हो जाएगा। तो सब इक्वल होके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर हाँ। सकेंगे। Okay, so this will be 5, this will be 9. So 294 हम लोग कैसे लिख पाएंगे? 49 into 6 49 into 6 minus 3 √6 upon √6 into √6. क्या किया मैंने? क्या किया? मैम रैशनलाइज किया। यस एग्जैक्टली, रैशनलाइज किया मैंने, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में 6 था, न्यूमरेटर में 6 नहीं था। मुझे न्यूमरेटर में 6 चाहिए था ताकि मैं सभी चीजों से √6 कॉमन निकाल पाऊँ। दिस इज अ काइंड ऑफ हॉट्स क्वेश्चन। फाउंडेशन में ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिसमें आपको 2-3 चीजें एक साथ यूज करनी पड़ती है। ओके, सो हाँ दिस मैम, विल इनको बी, हॉट्स बोलते हैं। हाँ वी कैन से दैट दिस इज हॉट। मैम बॉयज को समझ में आ रहा है क्या? नहीं, एक यस का भी मैम। आवाज नहीं है। सो दिस विल बी उससे क्यों मल्टीप्लाई किया? 36 into 6 है, 49 into 6। 49 into 6 को मल्टीप्लाई नहीं किया है। वी आर हैविंग द प्रॉब्लम, हम लोगों का स्प्लिट किया, मैंने स्प्लिट किया। 216 को 36 into 6 लिखा, 5√6 वैसा का वैसा ही है, प्लस 294 को मैंने 49 into 6 में किया और 3√6 को रैशनलाइज किया। ये देखो गिवन प्रॉब्लम से कंपेयर करो मेरी स्टेप्स सभी। ओके, सो सिंप्लीफाई दिस बिफोर टेकिंग आउट √6 कॉमन। This will be half √6. Am I correct? यस मैम। Okay, half √6. समझ में आ रहा है? Now can you see that there are 4 terms and in each term √6 is there? यस मैम। यस मैम। तो क्या मैं √6 कॉमन ले लूं अभी? यस Yes. मैम। तो 6 minus 5 plus 7. plus 7 minus 1/2 bracket close √6. Okay, so let us solve this. So this will be 6 minus 1. See, if you want 1 to do plus 7, BODMAS, 8. आस्था वेट इसी में Yes, आप ma'am. लोग गड़बड़ी कर लेते हो, क्योंकि आप लोग ना जब ऑपरेट करते हो तो दोनों का साइन देखो। एडिशन कर रहे हो ना पहले, तो एडिशन वाली टर्म साथ में लेके आओ और सब्ट्रैक्शन वाली टर्म साथ में लेके आओ, या तो फिर सीरियली करो, लेकिन वो अच्छे से करते आना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, साइंस में गलती नहीं होनी चाहिए। 6 minus 5 is 1, 1 plus 7 is 8. 8 minus Minus 1 by half. 2. तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 minus 1 by 2. So that is 15 by 2 √6. Yes, ma'am. Okay, everyone. हाँ? √2 into √3. 6 को मैम √2 into √3. reduce नहीं, ये रिड्यूस करोगे तो ऐसे नहीं हो सकता है। रिड्यूस थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा रिड्यूस, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर ये रिड्यूस होता है तो ठीक, मतलब आप रिड्यूस कॉन्फिडेंटली कर सकते हो तो करो, रिड्यूस नहीं कर सकते हो तो उसे वैसा ही छोड़ दो। ओके,
आपके बुक में पीछे तो यही आंसर दिया है, आप चाहो Okay. तो इसे आगे आप रिड्यूस हम कर सकते फिफ्थ हो। वाला बताओ। फिफ्थ। बताती हूँ, एक एक हो जाने दो। ओके, ये देखो 15 अपॉन √6 √4। √4 कैसे आया? ये अंदर जाएगा ना, Yes, ये करने ma'am. से अच्छा Yes. √6 यही को अच्छा है स्प्लिट करो। देखो अपनी जिंदगी में परेशानियां कम नहीं है, बढ़ाओ मत, ये आंसर करेक्ट है, यही लिखो। जो चाहते हैं कि और सिंप्लीफाई करें उनके लिए बता रही हूँ। 15 √3 √2 इंटू ये √2। 2 को कैसे लिखा मैंने? √2 इंटू √2। तो ये दो √2 गए। तो कैंसर। हाँ, तो मैम फिर ये आएगा। कैसे ज्यादा हो गया? ये बहुत ज्यादा ही सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन जो लोग चाहते हैं, आप लोगों को जब आपकी जो एग्जाम्स रहती है ना, फाउंडेशन विजडम की या फिर IMU की या Yes, NS या NTSC वगैरह, उसमें ऐसे आते हैं कि सिंपल क्वेश्चन रहता है लेकिन बहुत रिड्यूस किया, सो गॉट दिस आंसर। Okay. मैम दोनों आंसर राइट है ना? सेम, यस, करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ओके, अगर ये आपका लिख के हुआ है तो मैं फिर दूसरा लेती हूँ सॉल्व करके। डन मैम। डन। Done. यस, एवरीबॉडी डन? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ हाँ, अभी कौन सा चाहिए आप लोगों को? मैम फिफ्थ वाला। 5th वन चाहिए। सेम वैसे ही है, सेम जो अभी मैंने किया ना, बस सेम है। लेट अस चेक शलाका। 2.4 म्हणतेस का तू? थांब, आपलं एवढं होऊन जाऊ दे, हा शेवटचा क्वेश्चन आहे, मग आपण पुन्हा बघू ते 2.4 च। ठीक है, हाँ, तो अभी बताओ आप लोग। मॅम माझे पण डाउट्स होते ना. आस्था, मॅम क्वेश्चन नंबर 7 चं मॅम 5वं दाखवा ना. 5वं दाखवू? मॅम तुम्ही मला बोलवलं का? तू काय म्हणे तुझे डाऊट आहे? हो मॅम मी चॅट बॉक्स मध्ये पाठवले होते ना. You Ma'am, just told एक दोन me doubt that है 2 ma'am. questions you are having, but which 2 you haven't told me. चलो पहले हम लोग ये कर लेते हैं। ओके, 248 को ऐसे किया मैंने 16 इंटू 3। आपका प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप लोगों को ये स्प्लिटेशन कैसे करना है ना, वो ही समझ में नहीं आ रहा है। 2 into 4 √3. 8 1 √3 upon minus √3 5 √3. क्या किया? जिसको किसको इस प्रॉब्लम में 8 √3. हाँ 8 √3 है। 5 √3. minus √3 upon √3 upon 3. Am I correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 3 √3 and 3 Okay. √3 minus हाँ, √3. मॅम ते √3/3 वापस रिड्यूस करू शकतो ना? कशाला करायचं पण रिड्यूस? आपल्याला √3 कॉमन काढायचं आहे ना, त्याच्यामुळे ते खूप हो रिड्यूस मॅम. करायचं, मग ते खूप मॅम मग रिड्यूस 1/3 minus कसा ना मॅम? 1/3 √3. मॅम ते √3/3 असं मॅम, तर मॅम 1/3 कसं आलं? √3 कॉमन घेतलं ना, मग √3 कॉमन घेतल्यावर न्यूमरेटर मध्ये 1 राहील। ओके मॅम. ओके, मॅम मी वेगळं वेगळं केलं, म्हणजे 8 √3 minus 5 √3 केलं आणि मग नंतर 3 √3 minus √3/3 केलं. तसंही चालतं ना, LCM काढून. तसं पण चालतं, काही प्रॉब्लेम नाहीये।
Okay, 3 minus 3. So this will be 8 by 3. 8 by 3 root 3. Okay, Yes, ma'am. Yes, Every- ma'am. everybody have got this. Yes, ma'am. Boys, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. चलो आगे बढ़े. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. आता question number 8. Shall I erase this? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question number Ma'am, 8 चं संघ fourth. Fourth. हा मला माहितच होतं ते लेंदी ते बरोबर तुम्ही मला सोडवायला लावणार. मॅम आम्ही सोडवून बघितलं पण आन्सरच नव्हतं येत माझं पुढचं. कारण की तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशनने नाही सोडवलं आणि मुख्य म्हणजे ते खूप लेंदी आहे तर तुम्हाला त्याचा कंटाळणार. आणि मी उद्या हे 4 मार्काला टाकणार आहे. त्याच्यामुळे याची प्रॅक्टिस करा. बघा तुमचे 4 मार्क्स फिक्स करते मी. आय एम गोइंग टू पुट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. 4 मार्कचं. हो मग मॅम किती मार्काचा पेपर राहील पण? 30. 30. बस एक आता पुन्हा क्वेश्चन 4 पेपरचा मार्क. विषय काढू नका. सरांनी ऐकलं ना तर बस मला म्हणतील बंद कर आता क्लास. बस झालं. ओके चलो 1 Okay, upon. ma'am. First tell me what will be conjugate of this? 3 root 5 minus And 3 3 root root 2. 5 minus 2 root minus 2 root 2. Conjugate is 3 root 5 minus 2 root 2. So multiply to numerator and denominator. मॅम मला कॉन्जुगेट मध्ये खूप प्रॉब्लेम चालला. कोणाला? मला मॅम हे रॅशनलाइज Okay. डिनॉमिनेटर मध्ये थोडेसे चुकी होते मॅम. कारण की त्याला कॉन्सन्ट्रेशन लागतं ना आणि तुम्ही थोडस ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये ते सॉल्व्ह करायला जाता ना म्हणून असं होतं. त्याच्यामुळे ma'am, एकदम शांततेत शांत please डोकं to ठेवायचं. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की दिस क्वेश्चन कॅरीज 4 mark. this question is having highest weightage. येस मॅम. मॅम. 3 root 5. आता ना मी सांगते ना ते तुम्ही ऐका. अजिबात मध्ये कोणी बोलू नका म्हणजे तुम्हाला कळेल की मी स्टेप बाय स्टेप कशी करते. ओके Yes, ma'am. 3 root 5 minus 2 root 2. न्यूमरेटर मध्ये तर काही प्रॉब्लेमच नाहीये कारण की न्यूमरेटर मध्ये 1च होता आधी. त्याच्यामुळे फक्त एवढंच आहे. सो राईट डाऊन दॅट अँड लीव इट. नाव मल्टिप्लाय सेकंड ब्रॅकेट बाय 3 root 5. नाही हे तर कॉन्जुगेट आहे ना. कॉन्जुगेट आहे ना एक हाँ मैम दुसऱ्याचे. a square minus b square. हम्म. करावं लागेल आणि आणि मायनस प्लस टूचा होल स्क्वेअर करावं लागेल. Okay, so this will be 3 root 3 root 5 minus 2 root root 2 upon 45 minus b square 9 into 5. 37 will denominator. 2 square 2 root square. मैम 2 चा स्क्वेअर 4 येते ना. Ma'am, 3 चा square. 9 5 मैम 9 into 5 45 minus 4 2 8. 8 into 2. So 3 root 5 minus 2 root 2 Upon upon 37.
137. 37. Okay. Can it be Ma'am, reduced further? नो मॅम वरचं No, रिडिंग ma'am. काय करावं लागणार का न्यूमरेटर? नाही, काय तो रिड्यूस होतच नाही ना राणी. And the question is rationalize the denominator. So we rationalize that. ओके हम लोगों को डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर मिल गया, हम लोगों का काम हो गया. मैम फिर वो 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन अगर तो बाद में रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा ना? मैम 45 कसा आला मैम? 9 5 जा 45. प्लीज. इथून आलं 9 5 जा minus 4 2 जा. Okay, so this will be 45 minus 8. मैम मला एक क्वेश्चन होता. हो, विराज कळलं का? 45 कुठून आलं? सर मी मॅम मी मॅम ऋग्वेद मीने विचारलं होतं विचारलं. मॅम. हो मॅम. हा, ऋग्वेद कळलं? ओके. हा, आस्था. येस मॅम. मॅम माझा क्वेश्चन असा आहे की √3 + √5 चं होल स्क्वेअर दाखवायचं आहे की हा इरॅशनल नंबर आहे मॅम. क्वेश्चन सांग पुन्हा एकदा, काय दाखवायचं इरॅशनल येते? √3 + √5 चा होल स्क्वेअर पूर्ण ब्रॅकेटचा होल स्क्वेअर हे दाखवायचं आहे की इरॅशनल नंबर आहे. हा, so we are going to use here a plus b whole square. So this will be 3 plus 2 √15 plus 5. So this will be 8 plus 2 √15. Now can you show that this is irrational? येस मॅम समजलं नाही. Yes, परत ma'am. सांगा. मॅम ते कसं आलं 3 मॅम ते + 2 √15? सांगते. ए स्क्वेअर प्लस 2ab We are having formula a plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square. This is a and this is b. So √3 चा square plus 2 into √3 into b म्हणजे √5 plus √5 चा square. √5 चा स्क्वेअर. So this will be 3 plus 2 √3 into √5 भी हम लोग लिख सकते हैं या उसको √15 बोल सकते हैं. ओके, सो इसको और इसको ऐड करो तो ये आएगा 8. किसको? अच्छा 5 और 3. फिर ये तो इसको रैशनल इरेशनल कैसे दिखाना, ये तो हम लोगों ने सीखा है. यस मैम. Let us assume that the number is rational. मैम आपकी आवाज नहीं आती. हाँ, मैम ते 8 + 2 नहीं करता इनका? 8 + 2 नाही होत राजा, कारण की 2 जे आहे ना ते 2 च्या सोबत सर्ड आहे. ओके मैम. हाँ, √15 is surd, so we cannot simplify that. अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता तो हम लोग कुछ कर पाते. मल्टीप्लिकेशन होता है तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो सभी चीजें बहुत केयरफुली करनी पड़ती है. तो मैम ये ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा ना? यस. सिर्फ हम लोग जो इनडायरेक्ट प्रूफ से करते हैं ना, उसके पहले ये 2 स्टेप्स हम लोगों को करनी पड़ेगी. मम्मी मैम 8 क्या? + 2 हाँ, 8 + 2 नहीं होगा. नहीं 8 + 2 नहीं होगा, because 2 is not alone. √15 is with 2. We cannot add one rational and one irrational number logically. हम लोग एक रैशनल इरेशनल नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती है. ओके, 8 + 2 √15. अभी ये जो 3 स्टेप्स मैंने किया है, तो ये 3 स्टेप्स जो है, तो ये तीनों स्टेप्स
के बाद फिर हम लोग कंसिडर करेंगे कि लेट दिस नंबर बी, मतलब हम लोग उसके बाद में बोलेंगे दैट दिस इज रैशनल, सो इट इज इन p by q फॉर्म, तब बोलेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर अपना इनडायरेक्ट प्रूफ शुरू हो मैम जाएगा। 2√15 इरेशनल है। Yes. 2√15 is why irrational? Because when you simplified √15, simplification is √3 into √5. हाँ मैम, क्योंकि 5 की जगह। हाँ, समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस मैम। ओके, चलो अभी एक बार MCQs कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को ऑल द बेस्ट। मैम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला नहीं समझा। 7 का फर्स्ट वाला भी इजी इसलिए है क्योंकि हम लोगों को पता है कि 75, हम लोगों को क्या पता है कि दिस इज इक्वल टू 25 into 3, सो दिस इज इक्वल टू 5√3, सो √3 इज सर्ड, तो इसको भी √3 लाने का ट्राई करो। तो उसके लिए आपको ये दोनों जो नंबर है 147, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 के अकॉर्डिंग तीनों का भी 3 रूट निकलेगा। Yes, ma'am. तो सिंपल है, बहुत आ जाएगा आप लोगों को। Yes, ma'am. ओके, सो शैल वी नाउ गो फॉर MCQs, क्योंकि MCQs भी कल आने वाले हैं एग्जाम में। Ma'am, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, बताओ जल्दी। √5। √5. 5. करेक्ट, वेरी गुड, सिंपल वन, √5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? P 0.10101010. हाँ ओके, मैम। तो मैम ये √5 इरेशनल नंबर है हम लोगों का 0.10 100 100 Why? Because it is non-terminating and terminating non-recurring. non-recurring. Yes. Decimal expansion of which of the following number is non-terminating and recurring? खत्म नहीं होने वाला 3/11. मैम 3/11 C। 3/11. ये करके ही देखना पड़ेगा बच्चों। हाँ? मैम प्राइम हाँ, फैक्टर्स हाँ, आना हाँ। 2 और 5। ओके, हाँ मैम, आपने ट्रिक बताई थी ना वो कि 2 और 5 अगर होगा तो हाँ हाँ हाँ, वो नोट आपको यहाँ पे यूज करनी है। 2 और 5 जिसका भी फैक्टर आता है डिनोमिनेटर का, तो वो आई विल शो यू द ट्रिक, लिखवा के भी दी है आप लोगों को। Yes, ma'am, आपने सिखाई थी। मैम लिख तो के दिए आपने। हाँ, तो सिर्फ ए में जो है 5 फैक्टर है डिनोमिनेटर का, बी में भी 2 फैक्टर है, डी में 5 फैक्टर है, लेकिन सिर्फ सी ही ऐसा है कि जिसको 2 और 5 दोनों में से एक भी फैक्टर नहीं आता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज हाँ दैट ट्रिक। मैम। Every point on the number line represent which of the following number? रियल नंबर मैम, क्योंकि नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर सब रियल नंबर। रैशनल नंबर आएगा। नहीं, मैम, रियल आएगा बेटा, क्योंकि अरे रैशनल होते हैं रियल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 1 यूनिट का मेजरमेंट लो, फिर हम लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, so we can show irrational numbers on number line, natural also and rational also, so that all numbers are nothing but real numbers, so which every point on the number line represent real number. रियल नंबर। रैशनल नंबर्स दिया है। हाँ, आंसर में उन्होंने रैशनल नंबर दिया है। पीछे आंसर गलत है। ओके, पीछे आंसर, पीछे कुछ आंसर गलत है। तो अगर मैम रियल ही दिया है। 4 का रियल ही तो दिया है रे, ऐसे क्या करते हो?
लेकिन फिर भी एक बात ध्यान लो, कुछ कुछ आंसर गलत है आपके बुक में पीछे। ओके हाँ, अभी ये 4th का बताओ। 4/9 4/9 4/9 आएगा ना पक्का? यस यस मैम। मैम पक्का ना? यस मैम हाँ क्योंकि 40 बहुत, minus ये मत लिख देना आंसर, बहुत बच्चे लिख देते हैं गलती से। ओके क्योंकि 10x 9 minus 36 x होता is है equal to 4.0 0 so it is 9x equals 4.4. हाँ ठीक है, 9x आता है मतलब। equals to 4x is equals to 4/9 चलो चलो ठीक है। ओके नाउ मैम आपके पॉलिनोमियल्स पूरे आते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का एक क्वेश्चन आया है। हाँ एब्सोल्यूट हाँ वैल्यू का मैम क्वेश्चन। लास्ट वाला यस मैम। हाँ if root n, if what is root n if n is not perfect square of a number? क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। Irrational. Rational number. Ma'am, Are you sure? Are you sure? Are you मैम डी sure? येईल ना. Yes, ma'am. How? Sorry, ma'am. C. Not a perfect square बोला है. Not a perfect square बोला है. Not a perfect square. 5 is not a perfect square. What is 5? 5 is rational and root 5 is irrational. Yes. So that's why it is irrational. Perfect square नहीं है. Not a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो रैशनल आएगा, नेचुरल भी आ सकता है, लेकिन नेचुरल तो आएगा ही नहीं क्योंकि हर नेचुरल नंबर रैशनल होता है। Which of the following is not surd? 7. Root 7. 3√64. Very good. Not a surd बोला है, यहाँ पे भी बोलता not a surd बोला हाँ है। हाँ हाँ 3 What is the order of this surd? 6. 6. कैसे आ गया ये? √5 का 2. रूट मतलब क्या रहता है? ऑर्डर. Orders multiply होगी, law of indices. So 5 raised to half raised to 1/3. So 5 to the power 1/6. Okay. Which of the following is conjugate pair? एक बात, इसके दोनों conjugate pair पहले लिख लो, 2√5 minus √3 और 2√3 minus 2 √5. √3 minus No. √5. मैम √3 सी ऑप्शन minus 2√5. मैम ये पीछे भी आंसर रॉन्ग दिया है इसका. ए दिया है ना, C 9th option. का ए Yes, करेक्ट है ना, ma'am. 9th का ए ही आंसर है। मैम सी ऑप्शन रहेगा ना मैम कैसे? सी वाला राइट ना. मैम सी वाला रहेगा ना कैसे? ये देखो। मैम पे कॉन्जुगेट है ना। अरे मैम अरे बेटा अच्छा हाँ हाँ। ऑर्डर हाँ मैम ऐसे ही कल बाप मार्क्स रे। जाने वाले हैं। हाँ वही मैम सी ऑब्जर्व इट प्रॉपरली। हाँ इसीलिए मैंने बोला कि पहले लिख लो, आंसर गलत मैम नहीं मतलब मैम मतलब 2√5 ही होना चाहिए 2√3 नहीं होना चाहिए। यू कैनॉट चेंज द टर्म, यू कैन चेंज द साइन। वो भी कॉन्जुगेट लिखा है इसीलिए आप साइन चेंज कर सकते हो। आपके मन से कोई भी मैथमेटिकल टर्म चेंज करने का आपको राइट नहीं है। हमेशा याद रखो, आपकी टीचर होने के बावजूद मैं नहीं कुछ चेंज कर सकती तो यू कैनॉट चेंज द टर्म। सी इट केयरफुली। 2 का भाई √5 है, यहाँ पे उन्होंने भाई बदल दिया। दोनों एक घर में रह रहे हैं, यहाँ पे वो बदल दिया है उन्होंने। डोंट बी सो मच केयरलेस, सी इट केयरफुली। ये देखो अभी 12 minus 20 into 4, so this will be 68, negative 68, but absolute value is always positive, so answer is this. वेदांत आपको जाना है बेटा तो जाओ बेटा, लेट हो गया आपको। ओके मैम। हाँ
समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? यस मैम। मैम। हाँ यस मैम। हाँ, अगर और किसी को कुछ डाउट है तो कल आप No, क्लास ma'am. पे थोड़ा सा मैम जल्दी आ जाओ, 2.4 4:45 बजे तक आ जाओ क्लास में। मैम आप रहने वाली हो? हाँ, तो मैं रहूंगी वहां पे, तो वहां पे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? 2.4 हाँ, 2.4 का चाहिए था ना आपको, चलो वो हाँ। करते हैं। हाँ बेटा देखो, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है। सेकेंड नंबर Ma'am, rationalization मैम प्रेजेंटी तो ले लो। प्रेजेंट ही अभी है मेरे पास, रिकॉर्डिंग उससे ले लूंगी, लेट हो जाएगा आप लोगों को बहुत। ठीक है। हाँ, ओके मैम। 2.4 का Okay, कौन सा ma'am. चाहिए था, किसको चाहिए था? मुझे शलाका। हाँ, एक मिनट। rationalization the denominator थर्ड कौन- वाला त्याचं third मागे आन्सर बरोबर आहे की चूक आहे? बघूया ना, आपण सॉल्व्ह करून बघू आणि मग आन्सर बघू, आधीच आन्सर नको बघायला आपण. मी सॉल्व केलं तर वेगळं आलं होतं म्हणून. ओके, आता मी सॉल्व्ह करते, बघ तुझं आणि माझं सॉल्व्ह केलेलं सेम आहे की नाही. हो. थर्ड, कॉन्जुगेट 7 + 4√3. कॉन्जुगेट क्या है? 7 - 4√3. 7 - 4√3. ओके, सो 4 × 7 - 4√3 अपॉन a² - b². सो 7 का स्क्वायर माइनस 4 × √3 का स्क्वायर. सो दिस इज 28 - 16√3. हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? जब सिंप्लीफाई नहीं होता है ना, ये लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेट इट बी लाइक दिस. ओके, एंड दिस विल बी 49 - 16 × 3. So this will be 4 7 - 4√3 upon 49 - 48. So answer is 4 7 - 4√3 upon 1. So this is answer. तो चाहो तो आप 4 को अंदर लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आंसर जो है वो और सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे कि 28 - 16√3. क्या यही आंसर है पीछे? शलाका काय आहे आन्सर? हाँ, हेच आहे. तुला कळलं का माझं कुठे दुसरं चुकत आलं. होतं? बरं, तुला कळलं का कुठे चुकत होतं? हो. हा, पाहिजे असेल तर पटकन स्क्रीनशॉट घेऊन घे, म्हणजे मग नंतर तू व्यवस्थित समजून लिहू शकशील. हो. ठीक आहे, आणि तरी काही डाऊट असेल तर उद्या थोडा लवकर या क्लासवर, मग तिथे आपण बघू. ठीक आहे, किती वाजता यायचं? 3:45 ला ये. 3:45 ला म्हणजे ये. 4 वाजता आहे का? 4 ला टेस्ट आहे, 4 ते 5 टेस्ट आहे, 3:45 ला या. ओके. ठीक है, चलो बाय ऑल, विल मीट टुमारो. ऑल द बेस्ट. बाय मैम. बाय बेटा.